ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 1-11-21 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर है, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। क्योंकि माशूक के साथ रहे, ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। इतना प्यार से रहो कि इसमें तो सब कहे बहुत अच्छे दैवी गुण है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे ही समझते होंगे। बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए, नए युग के लिए ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। अब फिर सुन रहे हैं। जो भी हो रहा है ड्रामा एक्यूरेट है। 5000 साल पहले जो हुआ था वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं। वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हम आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। बैरिस्टर, डॉक्टर, राजा के पास बहुत होंगे। हाँ, लेकिन हम जो राजा बन रहे हैं उसमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी नहीं रहेगा और बैरिस्टर भी नहीं। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। ये कितनी ज़बरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आया है हमको
मालिक बनाने के लिए यह बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये भी जानते हो हमें दो बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा और गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी भी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता शांतिदाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। सतयुग में तुमको सुख शांति और क्या था? सतयुग में और क्या था? हमें सुख शांति थी और क्या था? बस हो गया। कंचन काया। हाँ, कंचन काया थी, बरोबर, निरोगी काया। और क्या था? धन दौलत। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये नहीं जानते। वो करते हैं ब्रह्म की साधना, परमधाम की साधना करतात ते. आणि इतकं छान डीप सायलेन्समध्ये जातात ना. बरं, हे 5 मिनटं 10 मिनटाचा योग आहे का त्यांचा? अहो 2-2 दिवस बसतात तसे ते, कधी त्याच्याहीपेक्षा जास्त. काय स्टॅमिना असतो त्यांचा, संयम केवढं जबरदस्त. ते असे पण काही आहेत हवेवर जगणारे. तो बाबा कहते लीन में ब्रह्म, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए ऐसी उनकी संकल्पना है, परंतु लीन तो हो नहीं सकते। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े ही कटेंगे। बाबा कहते माँ कम याद करो, सर्वशक्तिवान मैं हूँ वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महतत्व में सभी आत्माएं निवास करती है। तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। घर वेगळं आणि घराचा मालक वेगळा ना. घरालाच मालक समजून बसलं तर कसं व्हायचं? मग मालकाला काही किंमत आहे की नाही? तो जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया। वो है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडाकार में रहती है परमधाम में, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। वहाँ आत्माएं कैसे रहती है? शांति में रहती है। अच्छा, अंडा आकार में, अंडाकृतीमध्ये. वहाँ आत्माएं, आता ये है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है और मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाबा कहते आत्मा बिल्कुल ही सूक्ष्म बिंदु है. मी आहे बिंदु, नाव माझं सिंधू. जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं. कशी आत्मा निघून जाते. वैज्ञानिक त्याच्या पाठीमागे लागलेत, कसं ती पॉईंट कुठनं निघून जाते, काय होते. आपल्या बोलीभाषेत आपण काय म्हणतो, डोळे उघडे होते ना, मग डोळ्यात तोंड उघडं होतं नाही आहे, तोंडात नाक उघडं आहे नाही आहे. आता नाक काय बंद होऊ शकत नाही, कुठनं जाती कळत नाही. वंडरफुल आहे सगळं नाही. तो तुम बच्चे जानते हो, अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार बनना पड़े. बाबा आते हैं भारत में ही. कहाँ आते हैं बाबा? भारत में ही आते हैं. आत्मा सूक्ष्म शरीर घेऊन बाहेर पडत असेल. हो हो, स्टार पडत नसेल. सूक्ष्म शरीर सगळं बाहेर पडतं. शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं. जैसे क्राइस्ट होकर के गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते. क्राइस्ट कब आया वो जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है बाप कब आया, कृष्ण कब आया, इसका भी उनको पता नहीं है. महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु ये नहीं जानते उनका जन्म कब हुआ. कह देते हैं द्वापर में, गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में नहीं आते हैं. लीला है एक शिव बाबा की. तब उनके लिए कहते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो प्रभु. कृष्ण है सतयुग का प्रिंस.
पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है, योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है सतयुगामध्ये। वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भू भू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। ये तुम्हारा धंधा है। भू भू कर मनुष्य को देवता बनाते हो। कछुआ आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले शिव बाबा को याद करना है। टाइम मिळालेला आहे, चला बाबांच्या कमरेत बसा, वेळ मिळाला आहे, चला बाबा किती कछुए मिसल याद करते रहना है। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होता है। पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर हम इस शरीर में नहीं रहेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे। फिर लड़ाई शुरू होंगे। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो, आत्माएं चली जाएंगी। पवित्र बनने बिगर कोई भी घर नहीं जा नहीं सकता है। बाबा न्यायला आले तर कंपल्सरी बाबा म्हणतात सर्वांनाच येणं कारणेनं पवित्र बनावंच लागणार। ये है दुख धाम, रावण का स्थापन किया और राम का स्थापन किया है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। सतयुग शिवालय में सभी देवताएं रहती है। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का यह तख्त है, आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर के विराजमान होते हैं और आकर के पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता, याद करो तो यह आया। बाबा म्हणतात मला याद केली मग मी येतो, असं नाही की 24/7 मी ब्रह्माबाबांच्या तनामध्येच बसून आहे, असं नाही आहे। बाबा कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़े ही बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। नदी म्हणले नाहीत बाबा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, नदी नाही सागर बना म्हणतात बाबा। सागरामध्ये काय होते, सगळ्या गोष्टी सामावल्या जातात। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वो तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे तब तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बनते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो यह सब यहाँ बन रहे हैं। उनकी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी है तो 108 दाने भी है। लोग 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। अब यह 8 कौन है, बीच में कौन है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। मीठे मीठे बाप द्वारा हम रत्न बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे आपस में बहुत ही प्यार से रहना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले ठहर नहीं पाएंगे। सबको मंत्र भी बताना है, एक शिव बाबा को याद करो तो खाद निकल जाएंगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे कि इसमें तो क्रोध है ही नहीं। घरामध्ये सुद्धा बाबा म्हणतात एवढं प्रेमानं राहा की लोकांनी, घरच्या लोकांनी काय म्हणलं पाहिजे, ह्यांच्यात क्रोध नाही आहे, बहुत प्यार आ गया है। आणि परिवर्तन ऑटोमॅटिक बाबा आपलं करत जातात। पूर्वीचा राग कसा होता आपला आणि आताचा कसा, आता फरक पडलाय ना, कारण आहे तसाच आहे राग। पूर्वीसारखाच राग असेल मारझोड करण्याचा, तर काय परिवर्तन केलं मग? हां, पूर्वीसारखं कायच राहिलं मग काय राहिले आता?
आता तोंडापुरतं राहिले काय? अगोदर पायापुरतं होतं, आता तोंडापुरतं राहिले असं. आता हाय क्वालिटीचा पुरुषार्थ कसा करायचा? आता आपलं जास्त आहे. अच्छा. स्वपुरुषार्थ. तो शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है. क्रोधवर्ण बाबा कुठे गेले? व्यसन. हाँ, व्यसनाकडे गेले. हाँ, शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है. ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए. दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं. राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है. दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वह ऊपर से एकदम पिछाड़े में आते रहते हैं. तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे. एका जन्मासाठी मिळवत असताना किती कष्ट आणि किती यातना सहन करावे लागतात, आणि मग 21 जन्मासाठी मिळवायचं असेल तर किती येणार आहेत गोष्टी पुढं. म्हणून बाबा म्हणतात तिकडे लक्ष देऊ नका. जास्तीत जास्त आपल्याला कमाई करायची. फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं. अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है. गोया बेहद बाप की आबरू गवाई, फिर ऐसे उच्च पद कैसे पाएंगे. बहुत मीठा अनासक्त बनना है. यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशूक के साथ चाहिए. बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे. इसको योग अग्नि कहा जाता है. यहाँ हठयोग की दरकार नहीं है. अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है. मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है. भोजन भी शुद्ध खाना है. देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो. एक सारखं ते घंटानाद चालू असतो, देवाचं गुणगान चालू असते, जेणेकरून दुसरा विचार कुठले ख्यालात ह्याचे त्याचे व्यक्तीचे येता कामा नाहीत. म्हणून प्रसाद बनवायला लागलो तर त्या पद्धतीनं बनवले जातात. बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं. श्रीनाथ द्वारे शुद्ध भोग, आणि इकडे बंगालमध्ये वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं. नहीं तो समझते हैं पितर नाराज हो जाएंगे. पितरांनी कधी आयुष्यात खाल्लेलं नाही. हां, आणि ह्यांना काय वाटतंय नाराज होती रे, त्यांना पण खायला घालतात. कोई ने रिवाज डाला चलता रहता है. देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता है, वो है राम राज्य. यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, वहाँ कर्म अकर्म बनते सतयुग में. अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं. अब कृष्ण तो है ही सतयुग में, यहाँ थोड़े हरिद्वार होगा कहाँ. वास्तव में हरि नाम शिव का है. हरि म्हणजे हरण करणारा, दुःख हरण करणारा. पाप कटेश्वर ज्याला म्हणतो आपण, मुक्तेश्वर म्हणतो. परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया. वास्तव में दुख हरने वाला शिव बाबा है. हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता. भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं. बाबा कहते मैं संगम युग पर आता हूँ, पुरानी दुनिया को नहीं बनानी. रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते, कितना पैसा खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है. बंगाल में कितनी देवियाँ बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा कर फिर जाकर डुबो देते हैं. इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है. पुन्हा बाबा कुठं आले, स्वीटनेसकडे आले, मधुरता या गुणाकडे आले. मीठा बनना है, कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी है, बाप से कभी भी रूठना नहीं है. बाबांच्या पण रुसतात, एवढा राग आहे. बाबांची एवढे 5000 वर्षानंतर बाबा आलेत, त्यांच्याशी पण गोड बोलत नाहीत, रागानं तावातावानं बोलतात. हे काम झालंच पाहिजे माझं बाबा, हे काम. अरे तुझं काय घडी आहे. हां, प्रेमानं बोल ना, प्रेमानं होईल की सगळ्या गोष्टी. म्हणजे अशा माता आहेत, अधिकार गाजवतात भगवानावर. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, पण तो अधिकार पण प्रेमानं गाजवा ना. रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा. यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने. महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता. बाकी श्री श्री का टाइटल है शिव बाबा का.
श्री कहा जाता है देवताओं को। श्री अर्थात श्रेष्ठ और डबल श्री शिव बाबा है। शिव बाबा है। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे। माया ने हमारा माथा मुड़वा कर हमको क्या बना दिया। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी नहीं समझते। अब तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। लोक काय म्हणतात, माणसाच्या जन्माला आलोय किती मोठं भाग्य आहे, म्हणजे बाकीच्या जनावरांच्या जन्माला नाही आहे। बाबा सांगतात बच्चे 84 जन्म आपले आहेत। उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम का जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ नाही, माणसाचा जन्म हा माणसालाच आहे। मग दुर्लभ आहे की संगम युगातला जन्म। संगम युगात सगळेच येतात असं नाही, ज्ञानात सगळेच येतात असं नाही। म्हणून काल बाबा म्हटले की सब ज्ञान में, बाबा का ज्ञान सब सुनेंगे ऐसी बात नहीं। भगवान सबको नहीं सुनाएगा, लेकिन भगवान सबको पवित्र बना करके वापस जरूर ले जाएगा सबको। फक्त आपल्यालाच घेऊन जायला नाही आले बाबा, घरातल्या सगळ्या माणसांना घेऊन जायला आलेत, हे लक्षात ठेवायचं। आता आपण प्रेमाने निघालो, घरातले जरा आऊ आऊ करत नाही होय करत, पण जायला तर लागणारच आहे ना। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो। तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी भी जोर से बात नहीं करते हैं। रॉयल्टीची परिभाषा बाबा सांगतायत की जोर से बात नहीं करते हैं। हाँ, समझो कुछ होता है मन के विरुद्ध अपने, हाँ, तभी उस बात से हमें अलग होना है, नहीं तो शांति में बैठना है। लेकिन बड़े बड़े आवाज़ से बोलना, बाबा बोलते रॉयल्टी नहीं है। रॉयल मनुष्य कभी जोर जोर से बातें नहीं करते हैं। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है। नवरा बायकोंची भांडणं, सिलेंडर ओपन केलं त्यानं आग लावायला घराला, लावली आग भातदाराने, बायको बाहेर पळाली, बस 10-12 घरं आजूबाजूची जेवढी खा। शेवटी सिलेंडर म्हणजे काय आहे ते, म्हणजे माणसाचा राग कसला बघा। आला म्हटलं ना राग, स्वतःला मारायचं खूप। भांड्यावर राग काढतो की नाही आपण, भांड्यावर काढतो, कपड्यांवर काढतो, आणि कशावर काढतो, स्वतःला मारायचं, बघायचं कसं लागतं जोरात। स्वतःला काय मारताना असं काही जोरात मारत नाही आपण, हळूच मारतो लागून। तुझा आलेला ताव आहे, गालावर साट 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 काढायचा, स्वतःच्या गालावर, दुसऱ्याच्या नव्हे। म्हणजे त्याची काय ताकद आहे ते कळेल आपल्याला। बाबा कहते दुनिया में घर घर में बहुत हंगामा है, स्वर्ग में ऐसी बातें नहीं होती। ये बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहा वह सतयुग के देवता है, और कहा आजकल के वैष्णव लोग ना, ब्रह्मा बाबा पण वल्लभाचारी कुळातले होते। ऐसे नहीं, वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते हैं। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं, सतयुग में है ही संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। कोई भी डिबेट व शास्त्रवाद नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है। तर ऐकायचं नसेल तर उगाच काहीतरी काढून आपलं टाईमपास करत राहणार, आपली पण अवस्था बिघडणार। त्याच्यापेक्षा बाबा म्हणतात तुम्हाला पटलं तर हो म्हणा, नाही तर द्या सोड। जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मारते हैं, म्हणजे असा एकमेकांना ताव जो चढ़तो, उन विचारों का कोई भी दोष नहीं। इस नॉलेज को कोई नहीं जानते हैं, ये है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वो ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है, वो अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहा जाता है। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। हनुमान पवन पुत्र था, अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। ठीक है, पवन पुत्र, सूर्य पुत्र,
धरतीपुत्र. हे प्रकृती कशी जन्माला घालणार ना बाळ. त्याचाच अर्थ योग होणार. तो बाबा कहते ऐसा नहीं होता है कभी. हाँ? अग्निपुत्र. फिर परमात्मा के लिए कहते कच्छ मच्छ दशावतार सांगितलेत ना. कितनी ग्लानी कर दी है, गाली भी दी है. बाबा आकर उल्लना देते कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी, 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कर ठिक्कर भित्तर में ठोक दिया. हाँ, ये सब शास्त्र द्वापार से बने हैं. हाँ, काय काय केलं आम्ही, तुझं पोट भरलं नाही म्हणतात बाबा. हां, मग सर्वव्यापी म्हणलीस मला. कणाकणात आहे भगवान, जिथं बघल तिकडं भगवानच भगवान आहे. 24 अवतारानं पोट भरलं नाही म्हणतात. पहले शिव की पूजा होती थी, गीता भी बाद में बनाई है. अब बाप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल है. अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए. लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए. यह भी वंडर है ना. कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे. कलयुग में भारत इनसॉल्वेंट था, सतयुग में भारत सॉल्वेंट है. पवित्र अपवित्र. उस समय और कोई खंड नहीं होता. एक गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. पहली पॉइंट, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है. आवाज़ से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है. कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है. ज्या त्या वेळेला माफ करून टाकायचं. चुका झालेत ना, झालेत, माफ करून टाकायचं मोठ्या मनाने. आपण रूठकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है. जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है. शिक्षण सोडायचं नाही, बुरी आदतें सोडायचे. कुठली सांगितली बुरी आदतें? व्यसनं करणं, अनेक प्रकारची क्रोध करणं, ह्या सगळ्या वाईट गोष्टी आहेत, सोडून टाकायचे. वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव. जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है. जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती है. समस्या पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी. अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो. फॅमिली प्लॅनिंग करा, समस्या झालीच नाही पाहिजे. ये याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है. आज का स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो स्वतः ही प्यारे बन जाएंगे. अच्छा, तो ऐसे सभी परमात्मा स्नेही बच्चों को आज के दिन की मुबारक हो. और दिवाली भी आ रही है, दिवाली की भी मुबारक हो. विश ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे. ओम शांति.